चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते औपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्य उपनिषद पर विचार चल रहा था। तो इस विचार के क्रम में प्रजापति विद्या, उसका जो तुरीय पर्याय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति पर्याय पर विचार हो गया था। तुरीय का मतलब चौथा, तुरीय अवस्था बोलते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अपेक्षा से चौथा। चतुर्णाम पूर्णम तुरीय या तुरीय बनता है व्याकरण के हिसाब से। चौथी संख्या की पूर्ति के लिए तो वहाँ पर क्या ऐसा कुछ प्रत्यय होता है, डट मट ऐसा कुछ होता है। जैसे पंचानाम संख्यानाम पूर्णम इति पंचम ऐसा बनता है और डट मट होकर के तो ऐसा होकर के बनता है। तो उसी तरह से वहाँ पर कुछ प्रत्यय होता है संख्या पूर्ति के लिए। हाँ, वो पंचम इत्यादि में है और यहाँ पर तुरीय शब्द बनता है चौथे संख्या के लिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अपेक्षा से निर्विशेष ब्रह्म चौथा है ना। माया संख्या तुरीयम, जैसे कहा माया से चौथी संख्या हो गई तुरीय संख्या। ऐसे तो तुरीयातीत है, वो तुरीय भी नहीं कहला सकता, चौथा तो नहीं होगा ना, उसमें चौथापन नहीं आ सकता। पर माया से जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो तीन संख्या हुई तो उसको लेकर के तुरीय माने चौथी संज्ञा उसकी हो गई। पर तुरीय का मतलब चौथा नहीं, वो निर्विशेष है। निर्विशेष में चौथापन कैसा, न पहलापन न दूसरापन, तो निर्विशेष है। चौथा कहेंगे तो चौथी संख्या माननी पड़ेगी ना। चौथी संख्या से विशिष्ट जो होगा वो चौथा कहलाएगा। जैसे चौथा बोलते ना, चौथा है, चौथा ये संख्या का वाचक है, चार ये संख्या का वाचक है। कितने लोग आए हैं? चार। कितने लोग आए हैं? चार लोग आए हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? चार क्लास में। ऐसा नहीं होता, चौथी क्लास है ना। तो इसलिए चार जिसको बतावे चौथा, वो संख्या हो गया, और संख्या को जो बताए वो संख्या। इसीलिए 1 से लेकर के 100 ये सब संख्या है, और उससे जिसको बताया जाए वो संख्या कहलाता। 50वां हिस्सा दे देना। क्या देना?
50वां हिस्सा, तो हिस्सा है ना, हिस्सा है, 50 संख्या नहीं आई। 50 हिस्सा करना और 50वां जो बने वो मुझे दे देना, तो वो चीज आ गई, संख्या जिसको बतावे। तो उसी तुरीय के विषय में चर्चा हो रही है। तो कहा कि यदि आप यहाँ निर्विशेष की चर्चा करते हैं तो ये जो सविशेषता का कथन करने वाली जो श्रुति आई है, पितृलोक का काम एकधा द्विधा पंचधा, ये नहीं बनेगा, ये ऐश्वर्य श्रुतियां। तो कहा निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए है ये, माने इतने सामर्थ्य से संपन्न हो जाता है। निर्गुण विद्या की क्या हो रही है, स्तुति हो रही है। तो कहा कि सर्वात्मक होता है वह निर्विशेष वाला, जिसको निर्विशेषता की प्राप्ति हुई, तो सभी प्रकार के दुखों की प्राप्ति भी हो सकती होगी उसको। कहने आत्मा में दुख इत्यादि कल्पित है, जब अविद्या से कल्पित होने से अविद्यक है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो कल्पित दुखों की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा में दुखित्व तो संभव न सुखित्व तो संभव है, धर्माकृत, और न दुखित्व तो उसमें संभव है। दुखित्व तो संभव ही नहीं है, सुखित्व भी संभव नहीं है। तो ये कह दिया, साच अविद्या अशरीरात्मकत्व स्वरूप दर्शन है ना। और जो अविद्या है, जिसने दुखादि की कल्पना आत्मा में कर रखी है कि नहीं? दुखादि की कल्पना जिस अविद्या के निमित्त से स्वयं में करके रखा है, तो निमित्त ही खत्म हो गया, निमित्त ही खत्म हो गया। जैसे ठोंठ निमित्तक भूत की कल्पना है, यदि ठोंठी न रहे तो भूत की कल्पना कहाँ से हो? रज्जु निमित्तक सर्प कल्पना है, पर रज्जुआ नहीं रहेगी तो सर्प कल्पना। इसलिए तन निमित्तक, अविद्या निमित्तक ये भ्रांति की कल्पना थी, दुखित्व इत्यादि। जब अविद्या ही निवृत्त हो गई तो जो दुखित्व इत्यादि है तत्जनित उनका भी निवर्त है ही नहीं आत्मा में। वास्तव में तो यही है, यथार्थ तो यही है कि आत्मा में कुछ नहीं, पर सब कुछ मान करके चल रहा है। देखो ना, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, ये सब इसी में तो हो रहा है ना। और शास्त्र कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको भ्रम हो रहा है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति करो तो भ्रम से मुक्ति पाओ, पहले आओ पहले पाओ। अविद्या से मुक्ति पाओ और आत्मा को जान लो और उस स्थिति में उपलब्ध हो जाओ। का साच अविद्या अशरीरात्मकत्व स्वरूप दर्शन है ना। और वो अविद्या अशरीरात्मकत्व स्वरूप दर्शन से दुख निमित्त उच्छिन्ना है, जो दुख के निमित्त होता है वो छिन्न हो गई। इसीलिए दुख संबंध आशंका न संभवती, और दुख भी भर भरा करके खत्म हो गया, गिर गया। जैसे फेविकल पुराना हो जावे तो दोनों अलग हट जाएंगे ना, बिखर जाएंगे। फेविकल तो संयोग बना रहा था, दोनों का संबंध बना रहा था, तो फेविकल पानी डाल दिया उसमें, फेविकल पानी सहन नहीं करता, अलग हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं शुरू में ही आया था, 2001 की बात है। तो वो जो आप लोग जिस लाइन में रह रहे हो ना, वो 12 कमरे, उसी लाइन में किसी कमरे में था मैं, बिल्कुल शुरू में आते, जुलाई में। लगता महाराज जी शायद चातुर्मास के लिए पहुंचे भी नहीं थे या पहुंच भी गए थे। तो कोई महात्मा गौरी शंकर ले आया, बाजार से खरीद करके गौरी शंकर ले आया। तो का पहचान करो गौरी शंकर है कि नहीं, ये देखो गौरी शंकर ले आया। गौरी शंकर पता नहीं कितने पैसे में ले आए थे।
मैंने कहा, किसी दूसरे महात्मा ने कहा, गर्म पानी में डालोगे तो पता लग जाएगा कि गौरी शंकर है कि नहीं है। किसी ने बताया, मैंने वही देखा था। तो वो गर्म पानी नीचे से ले गए और डाल दिया, थोड़ी देर देखा तो गौरी अलग चली गई, शंकर गौरी अलग चली गई, शंकर अलग चले गए। तो पता लगा तो फेविकल से वो चिपकाया हुआ था। तो ये है, फेविकल नष्ट हो गया तो दोनों जो संयोगी थे, फेविकल संयोग से संयोगी बने हुए जो थे वो भी बिखर गए। दुख संबंध आसंग न संभव हो गया। तो कहा परमात्मा में दुख संबंध नहीं होता तो सुख संबंध होता है कि नहीं होता है ना? तो वही देखो, थोड़ी टीका भी पढ़ लेते हैं इसमें। का तरही, तो का न तावत आत्मन स्वभावत दुखित्वम, आत्मा में स्वभावत दुखित्व नहीं है, किंतु आविद्यकम, वो तो आविद्यक है। साच मुक्त से दग्धा, और जो अविद्या है मुक्त पुरुष को दग्ध हो गई है, इसीलिए दुखित्व अप्रसक्ति इत्यादि, इसीलिए दुखित्व की प्राप्ति नहीं होगी। विद्वान को दुखित्व की प्राप्ति, यानी विद्वान को दुखित्व की प्राप्ति नहीं होती का मतलब क्या हो गया, बता सकते हैं? विद्वान को दुखित्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्या मतलब है? विद्वान को दुख नहीं होता, सीधी भाषा में यही शब्द है। ये तो शास्त्र की भाषा है कि विद्वान में दुखित्व नहीं रहता, मतलब है विद्वान दुखी नहीं होता। मान, हाँ, जिसको ज्ञान होता है उसमें दुख नहीं रहेगा। अब उसमें से अर्थ कैसे निकालोगे आप, है ना? कि विदुष दुखित्व अप्राप्ति, दुखित्व अप्रसक्ति, मुक्तस्य दुखित्व अप्रसक्ति। देखो, दुख जिसमें उसको दुखी बोलते हैं, है कि नहीं? दुख जैसे मानो आप में है तो आप दुखी हो गए, तो दुखी का जो धर्म है उसको दुखित्व बोलते हैं। ठीक, दुखी व्यक्ति का जो धर्म है, जैसे मनुष्य का धर्म मनुष्यत्व है ना? पशु का धर्म पशुत्व है। तस्य भावस्तव तलो, तो और तल प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, धर्म माने धर्म। तो दुखी के बाद त्व प्रत्यय आया, माने जिसमें दुख है वो दुखी हो गया। और दुखी के धर्म को क्या बताया? दुखी आप मनुष्य हो गया, उसमें एक धर्म आया दुखित्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, पशु में पशुत्व। तो दुखी के धर्म को दुखित्व कहा ना, वो कहाँ रहेगा? दुखी में, है कि नहीं? धर्मी में रहेगा। अच्छा, दुखी का धर्म जैसे दुखित्व है, वैसे दुखी व्यक्ति का धर्म दुख भी तो है, तो दुख उसमें रहता है ना। तो इसीलिए वो दुखित्व कहो या दुख कहो, एक ही चीज है। दुखित्व जरा व्यापक हो गया और दुख जरा संकुचित हो गया, और दुखित्व व्यापक और संकुचित दुख की भी तो बोध कराएगा। जैसे दुखित्व का मतलब है, दुख में जो दुखित्व रहेगा वह दुख को भी बोलेगा और उसी तरह का कोई हीन भावना को भी बोलेगा। किसी को भी दुखी में रहने वाले धर्म वो दुखित्व है। तो इसीलिए व्याकरण में क्या बोलते हैं, मतुप के अनंतर जो भाव प्रत्यय है वो मतुप की प्रकृति का ही बोधक होता है। जैसे दुख अस्ति अस्मिन इति दुखी, दुखिन शब्द का दुखी बन गया, तो मतुप अंत वाला शब्द हो गया दुखी। तो मतुप के बाद जो प्रत्यय आता है मतुप की प्रकृति का बोध कराता है। तो इन प्रत्यय, दुखी में जो इन प्रत्यय है दुखी बना, वो किससे आया है? दुखी में जो
मतु में इन प्रत्यय है, मतु मतु मत्वर्थीय प्रत्यय है, तो दुखी में इन जो है, इन अतः इन्हीं ठनो है ना, तो इन प्रत्यय है किस प्रकृति से आया, जिससे प्रत्यय होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति प्रत्यय परश्च आया कि नहीं, प्रकृति प्रत्यय परश्च, तो प्रकृति से प्रत्यय होते हैं, और प्रत्यय कहाँ होते हैं, आगे पीछे, कहने परश्च माने प्रकृति के परे प्रत्यय होते हैं। तो इसीलिए दुखी में जो इन प्रत्यय हुआ वो दुख से हुआ है कि नहीं। तो ये मत्वर्थीय दुखी प्रत्यय के बाद में आया हुआ त्वभाव प्रत्यय, जो मतु प्रत्यय है उसकी प्रकृति का बोध कराएगा, तो प्रकृति हो गया दुख, इसलिए चाहे दुखित्व कहो चाहे दुख कहो एक ही अर्थ होगा। अब ये कहना कि मुक्त में दुखित्व की प्राप्ति नहीं होती, मतलब ये हुआ कि मुक्त को दुख नहीं होता, यार उसमें दुख नहीं है, तो ऐसे इस प्रकार से घूम करके अर्थ निकलता है। अब मैं तो मुक्त में दुखित्व की प्राप्ति नहीं होती, माने क्या मतलब हुआ इसका, इस ढंग से मुक्त में दुख नहीं रहता, ये अर्थ हो गया। तो न तावत आत्मना स्वभावतो दुखित्वम, आत्मा में स्वाभाविक दुख नहीं है, ये अर्थ निकला। ध्यान में आए कि नहीं, आत्मा में स्वाभाविक दुख नहीं है, ऐसा अर्थ हिंदी में निकलेगा, और संस्कृत में उसका हिंदी अनुवाद करोगे तो क्या निकलेगा, आत्मा में स्वाभाविक दुखित्व नहीं रहता, ऐसा बोलना पड़ेगा। किंतु आविद्यकम दुखित्वम, किंतु आविद्यक दुखित्व है, और साच वो जो अविद्या है मुक्तस्य दग्धा इति, मुक्त में दग्ध हो गई है, बाधित हो गई है, इसीलिए दुखित्व अप्रसक्ति, मुक्त को दुख की प्राप्ति नहीं होती, ये अर्थ निकला। तर्हि विद्यया दग्धायाम अविद्यायाम तद अध्यारोपितम ऐश्वर्यम अपि ईश्वरस्य सगुण विद्या फलभूतम दग्धमेव इति कथम स्तुत्यर्थम यह तदुपदेश सिद्धि इति आशंक्या। आपने कहा निर्विशेष में जो स्तुति है वह निर्विशेष विद्या की स्तुति के लिए है, निर्विशेष में सविशेषता का कथन करने के लिए जो भी शब्द आते हैं वो उसकी स्तुति के लिए है, जैसे त्रिभिर्वा या निर्वा, मतलब शैरी पितृलोक कामो भवति, मातृलोक कामो भवति, स एकदा भवति इत्यादि जो ऐश्वर्य श्रुतियाँ हैं, यदि संभव ही नहीं है तो स्तुति कैसे होगी। कहते सविशेष में संभव है ना, निर्विशेष में भले ही न हो, तो वही सविशेष में संभव से निर्विशेष की क्या हो जाती है, स्तुति हो जाती है। कहा विद्या दग्धायाम अविद्यायाम, और निर्विशेष तत्ववेत्ता में ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो गई। यहाँ दग्ध शब्द बाध शब्द का प्रयोग करते, पर यह दग्ध शब्द ले लिया, वो बाध अर्थ में ही है, विद्या से अविद्या का बाध होने पर तद अध्यारोपितम ऐश्वर्यम अपि, क्योंकि अविद्या थी, अविद्या से अध्यारोपित ऐश्वर्य था पहले परमेश्वर में, तो ऐश्वर्य तद अध्यारोपितम ऐश्वर्यम अपि, तो अध्यारोपित ऐश्वर्य वो भी, थोड़ा अन्वय इधर उधर से कर लेना, ऐश्वर्यम अपि सगुण विद्या फलभूतम दग्धम, जो सगुण विद्या की उपासना से प्राप्त होने वाला उसका फलभूत ऐश्वर्य है, वो भी क्या हो गया, विद्या के दग्ध होने से, विद्या से अविद्या के, क्योंकि अविद्या की भी है ना, ऐश्वर्य भी क्या है, अविद्या की है, इसलिए विद्या से अविद्या के निवृत्त होने पर तत्जनित जो ऐश्वर्य है वो भी क्या हो गया, बाध हो गया। तो इसलिए मैंने ईश्वरीय ऐश्वर्य, ये ध्यान रखना, विद्या दग्धायाम अविद्यायाम
तद अध्यारोपितम ऐश्वर्यम अपि सगुण विद्या फलभूतम दग्धम एव इति ईश्वरस्य कथम स्तुत्यर्थम ईश्वरस्य तदुपशेष सिद्धि स्तुत्यर्थम कथम इह। ऐसा हमने कि जो आप परमात्मा की स्तुति के लिए इन ऐश्वर्यों की बात कर रहे हैं, विद्या से अविद्या की निवृत्ति से ऐश्वर्य की भी निवृत्ति हो गई है। जब ऐश्वर्य की निवृत्ति हो गई तो ऐश्वर्य है ही नहीं, तो उससे ईश्वर की स्तुति के लिए स्त्री भीर्वा या निर्वा शयथा कामचारो भवती शयकदा भवती दुधा भवती, ये जो ऐश्वर्य का कथन उसकी स्तुति के लिए जो बोला गया वो कैसे होगा, है ही नहीं, हो तो बाधित हो गया है ना। अब जली हुई रस्सी की आप प्रशंसा कर रहे हो, जली हुई रस्सी की प्रशंसा कर रहे हो आप, या बाधित स्वप्न की स्तुति कर रहे हो आप, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, वो तो बाधित है सब। कथम स्तुत्यर्थम यह तदुपदेश सिद्धि इति आशंक्याः। शुद्ध सत्व भाष्य में शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानां तु कामानां ईश्वर देह संबंध सर्वभूतेषु मानसानां परैव सर्व सत्वोपाधि द्वारा भुक्ता इति सर्व अविद्याकृत संव्यवहाराणां पर एव आत्मास्पदम न अन्यो अस्ति इति वेदांत सिद्धांत। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, थोड़ा नीचे टीका देख लेना है ना इसका। शुद्धम सत्वम रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम। शुद्ध सत्व का मतलब है जहाँ रज और तम से असस्पृष्ट है, बहुत न्यून रज सत्व है, रज तम बहुत शुद्ध सत्व है उसमें। शुद्धम सत्वम रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम तस्मात्, उसी शुद्ध सत्व से, ये माइक है, ये माया रूपात समझना है। ईश्वर की उपाधि क्या बोलते हैं? सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्येचते उभे माया बिंबो वशीकृत्य तामसात् स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर अविद्या वशगस्तोन्य तद्वैचित्र्याद अनेकदा। ऐसा आया कि नहीं आया? पंचदशी में कहा कि सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम, सत्व शुद्धि, जब शुद्ध सत्व होगा, सत्व की जब शुद्धि है माने शुद्ध सत्व होगा तो उससे माया है, और अविशुद्धि से अविद्या है। वही जो सत्व अविशुद्ध रहता है माने रज और तम से मिश्रित सत्व होता है, तो ये अविद्या होकर के ये जीव की उपाधि बन जाता है, व्यष्टि। और जब शुद्ध सत्व होता है तो वो माया कहलाता है वो ईश्वर की उपाधि है, ठीक है ना। तो ईश्वर की उपाधि में तम और रज का स्पर्श नहीं है, ये दिखाया वहाँ भी। तो वो यहाँ भी बताते हैं, शुद्धम सत्वम रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम। शुद्ध जो सत्व होता है, जो ईश्वर की उपाधि होता है, रज और तम से अस्पृष्ट है, और वो माया है। समझ, माया विद्य से ते उभे, वहाँ का ध्यान रखना। माया यानी शुद्ध सत्वात्, उसी शुद्ध सत्व से। तस्मान माये का देशात कह दिया ना, तो माया का एक देश हो गया, उस एक देश से जाता संकल्पा, उससे उत्पन्न हुए जो संकल्प है, वो संकल्प है निमित्तानि, वो निमित्त है माने शुद्ध सत्व से उत्पन्न संकल्प निमित्त है जिन ऐश्वर्यों का। कामाना माने काम्यन्ते इति कामः ऐश्वर्यः वस्तु विशेषः पदार्थः इत्यादि। जैसे एक तो काम शब्द भाव विशेष है, ध्यान में आया कि नहीं? एक काम शब्द क्या है? भाव विशेष है। काम्यते वस्तु तत्व में ये न इच्छा विशेष,
काम्यते वस्तु तत्व एन भावेन या एन आसक्तिपूर्ण भावेन, वस्तु वस्तु को हम जिससे जानते हैं, चाहते हैं। काम्यन्ते वस्तुनि एन, वस्तुओं को जिससे चाहते हैं। जब मन में भाव होगा ना, चाह होगी, तो इच्छा से तो वस्तु हम चाहते हैं ना, इच्छा होगी तभी वस्तु प्राप्त करने का भाव जगेगा। तब ऐसी व्युत्पत्ति में काम शब्द भाववाचक होता है, इच्छा विशेष। पर काम्यन्ते इति कामा, ऐसा करेंगे तो वही काम शब्द वस्तुवाचक होता है। जब कर्म प्रत्यय करेंगे तो वो काम शब्द वस्तुवाचक हो जाता है, विषय, क्योंकि कर्म विषय कहलाता है। और जब कर्म की व्युत्पत्ति करते हैं काम्यन्ते अनेन इति, ऐसा व्युत्पत्ति कर देते हैं जिससे चाहे जाते हैं पदार्थ, तो वो भाव इच्छा विशेष हो जाता है। इसीलिए काम शब्द इच्छा विशेष में भी होता है, तो हृदय में होता है। और काम शब्द ये सब काम है, ये वस्तु हो गई जिसको हम चाहते हैं और जिससे चाहते हैं। जिससे चाहते हैं, इच्छा विशेष से चाहते हैं ना पदार्थ को, वो भी काम हो गया, और जिसको चाहते हैं वो भी काम हो गया। ये संस्कृत की खूबसूरती है, ये संस्कृत भाषा की खूबसूरती है, ये सौंदर्य है ये, कि वही काम शब्द आप भाव, हृदयस्थ भाव को भी लेते हैं, वही काम शब्द को बाह्य काम्य पदार्थों में भी लेते हैं। इसलिए क्या कह दिया कि कामानाम ऐश्वर्य भेदानाम, काम का मतलब है ऐश्वर्य भेद। ऐश्वर्य भेद माने स्त्री है, यान है, जहाँ जहाँ पहुँचना है कि नहीं, 2 भाव होना है, 5 भाव होना है, 10 भाव होना है, 20 भाव होना है, वो तो पदार्थ विशेष है ना। इसीलिए शुद्ध सत्व से अस्पृष्ट जो माया, उस माया के एक देश से उत्पन्न जो संकल्प विशेष, वो निमित्त है जिन ऐश्वर्य भेदों का। वे ऐश्वर्य भेद शुद्ध सत्व संकल्प निमित्त काम कहलाते हैं, वस्तुएं कहलाते हैं। वे ईश्वर देह संबद्ध, वो ईश्वर के शरीर से संबद्ध है। ईश्वर से उनके क्या होता है, ईश्वर का कोई देह तो है नहीं, जो माया उपाधि से विशिष्ट होता है, तब उसी को देह कहा देते हैं। तो ईश्वर से वो संबद्ध होते हैं। शुद्ध सत्व, जैसे दुख ईश्वर में संबद्ध होगा, कहते दुख नहीं होगा, पहले बता दिया। पर ये जो ऐश्वर्य विशेष, वो भी तो संबद्ध नहीं होंगे। विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो गई तो ऐश्वर्य की भी निवृत्ति हो गई। कहते नहीं, ये ईश्वर देह से संबद्ध होते हैं। सोपाधिक में, सोपाधिक दशा में ईश्वर देह से संबद्ध हो जाते हैं। वो काल्पनिक रूप से समझना है, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं। ये भी काल्पनिक रूप से ही होते हैं, वास्तविक रूप से तो नहीं होते। संबद्ध, ईश्वर देह संबद्ध, और वही सर्वभूतेषु मानसानाम, और वही सभी प्राणियों में, जो प्राणी उस माया भाव को प्राप्त हो रहा है, उस शुद्ध सत्व भाव को प्राप्त हो रहा है, उनमें भी सर्वभूतेषु मानसानाम, सभी प्राणियों में वो भी मानसिक रूप से संबद्ध है। क्योंकि इसीलिए क्या कहा था पीछे, जो आप दहर विद्या में सुने थे, दहर विद्या के प्रसंग में, ये जितना भी ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य वो दहराकाश के भीतर में है कि नहीं? हाँ, यावान वै अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश। और इसी अंतर्हृदय आकाश में जितने भी द्यावा पृथ्वी इत्यादि इसी में समाहित है। तो इतने में क्या हो सकता है? ऐसे जब अंत्यवासी ने प्रश्न पूछा तो आचार्य को उत्तर देना चाहिए कि जितना ये बाहर का आकाश है वैसे ही अंदर का भी आकाश है, और उसी में सब कुछ समाहित है। ये पीछे दहर विद्या के प्रसंग में आया था। दहर विद्या तो सब उपासना है, तो वहाँ आया था, वही संकेत कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो मानसानाम, वो मानस में ये शुद्ध सत्व विषय ऐश्वर्य हो गया है,
इसका एव सर्वसत्वोपाधि द्वारा भोक्ता, सर्वसत्वोपाधि के माध्यम से वो भोक्ता हो जाता है। इति सर्व अविद्याकृत संव्यवहाराणाम, संपूर्ण अविद्याकृत संव्यवहारों में पर एव आत्मास्पदम, वो सभी व्यवहारों का परमात्मा ही उसका आश्रय होता है। न अन्य अस्ति इति वेदांत सिद्धांत, अन्य दूसरा नहीं है, ये जो बताया गया ये वेदांत। पर अंतिम में जाकर के इसका निर्णय यही देते हैं वस्तु तस्तु करके। वस्तु तस्तु जब ज्ञान होने के बाद जो चाहे शुद्ध सत्व विशिष्ट हो, चाहे कैसा भी हो, ऐश्वर्य का वहाँ क्या हो जाता है, अभावी हो जाता है। ऐसा सिद्धांत दूसरे टीकाओं में दिया है, यहाँ पूरा पूरा नहीं कहा गया। अब ये जो बातें यहाँ पर कही गई थी पीछे से 3 पर्याय में 4 पर्यायों में, तो इसमें किसी दूसरे का मत है, किन का मत है ये तो नहीं बताया, पर अपने ही एक देशी का मत है, वेदांतिक देशी का मत है, उसको उत्थापन करते हैं उसका निषेध करने के लिए। यह एषो अक्षिणे पुरुषो दृश्यते इति छाया पुरुष एव प्रजापतिना उक्तः स्वप्न सुषुप्तयोश्च अन्येव न परो अपहत पाप्मत्वादि लक्षणो विरोधात् इति केचिन मन्यन्ते। कुछ सयुत्य माने कुछ अपने ही अनुयायी, वेदांत के अनुयायी, एक देशी ऐसा मानते। कहते क्या मानते हैं? प्रजापति ने जो पहले दूसरे तीसरे पर्याय से जो बताया वो परमात्मा को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में के जो लक्षण है और परमात्मा के जो लक्षण है उनमें परस्पर विरोध है। का या एषो अक्षिणे पुरुषो दृश्यते इति छाया पुरुषेव प्रजापतिना उक्ता। जैसे विरोचन ने माना, छाया पुरुष इंद्र ने माना, विरोचन ने भी माना, समझ लो छाया और शरीर। तो उसी तरह से किन्हीं का मत है कि प्रजापति ने वस्तुतः या एषो अक्षिणे पुरुष दृश्यते, यहाँ पर अक्षी उपलक्षित दृष्टा ये नहीं बताया, अपितु छाया पुरुष को ही बताया। एवं प्रजापति ना उत्तम। और स्वप्न सुषुप्त अन्य एवं, और जो स्वप्न और सुषुप्त जो पुरुष है वो भी भिन्न भिन्न ही कहा, एक नहीं कहा। जो जागृत में छाया पुरुष का वो भी अलग है, स्वप्न में या ऐसा स्वप्ने मह्यमानश्चरति ये भी अलग है, और जो सुषुप्ति में ऐसा संप्रसाद न स्वप्न कंचन स्वप्नम पश्यति इत्यादि ये भी पृथक ही है। ये पृथक पृथक ही बताया है। अब क्या है आगे आएगा, समझ में आएगा। और तुरीय जो अभी चौथा पर्याय चल रहा था तो वहाँ परमात्मा के विषय में बताया, उससे पहले परमात्मा को नहीं बताया। ऐसा केचिन मन्यन्ते, कहते ऐसा क्यों मानते हैं आप? क्योंकि परमात्मा के विषय में ही ये वाक्य आया है, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक विजिघित्सा। तो वो न प्रथम पर्याय वाला हो सकता है, न दूसरे पर्याय वाला हो सकता है, न तीसरे पर्याय वाला हो सकता है, और चौथे पर्याय वाला ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये तीनों पर्याय में अवस्था वत्तों का कथन है, क्योंकि अवस्था वाले हैं तीनों पर्याय वाले, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। और अवस्था वाले होने से मिथ्या है, और जो चौथा है अवस्था से परे है, अपहत पापमत्व आदि जो बताया गया, इसलिए अलग है। हाँ, ये तीनों उसको जनाने के लिए माध्यम है। जैसे अरुंधति को जानना हो, पहले स्थूल अरुंधति के माध्यम से आप सूक्ष्म अरुंधति में पहुंचते हैं। पहले पहाड़ को दिखाएंगे कि देखो वो पहाड़ के शिखर में कहाँ है,
उसके ऊपर मोटा है ना तारा, वो अरुंधति है, स्थूलारुंधति बोलते हैं। वो स्थूल तारा देखा, कहते हैं हाँ। उसके आगे और तारा दिख रहा है, हाँ हाँ वो देखो, वो सूक्ष्म अरुंधति देखो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ महाराज वही है क्या अरुंधति? अरे वो नहीं भाई, अब उसके दाएं साइड में देखो, एक छोटा तारा टिम 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 कर रहा है, कहता है हाँ बस वो अरुंधति है, वो सूक्ष्म है ना। और यदि हम सीधे उस अरुंधति को जो बहुत सूक्ष्म है, टिमटिमा रहा है, उसको बोल देंगे तो इसकी आंख भटकती रहेगी इधर से उधर, तो वो सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसे अरुंधति दर्शन न्याय से जो स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति है, बाह्य विषय में आसक्त चित्त वाला है, उसको सीधा ही ऐसा संप्रसाद अस्मत् शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते स उत्तम पुरुष, ऐसा सीधा निर्विशेष कथन कर दिया जाए तो उसको जान नहीं सकेगा, और बल्कि न जान सकने से और पकड़ने पाने से वो साधना छोड़ करके निकल जाएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा? महाराज कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है, बस हमको तो पढ़ने नहीं पड़ता, ऊपर से चला जाता है, बोलते हैं ना हमारे भगत लोग। अब वेदांत सुना देते हैं तो ऊपर से चला जाता है, फिर उसकी प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। तो शास्त्र का मतलब और सत्संग का मतलब तो उनको प्रवृत्त कराने में है। तो इसीलिए पहले पर्याय दूसरे तीसरे पर्याय को माध्यम बनाते हुए उस निर्विशेष को जनाने के लिए ये पर्यायों की कल्पना है। वास्तव में हर एक पर्याय में एक ही आत्म तत्व को नहीं बताया गया, ऐसा किसी का मत है। इसीलिए कहा यह येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति छाया पुरुष एव प्रजापतिना उत्तर अस्वप्न सुषुप्त अन्य एवं स्वप्त स्वप्न अन्य है और सुषुप्त अन्य है, थोड़ा और सूक्ष्म तक करके ले गए। जैसे यहाँ पर स्थूल अन्य है तारा, उसके आगे वाला और थोड़ा कम स्थूल अन्य है, फिर अरुंधति अन्य है, इस प्रकार से अन्य न परो, वो परमात्मा वहां नहीं बताया गया, क्योंकि अपहत पापमत्वादि लक्षण हो, परमात्मा तो अपहत पापमत्वादि लक्षण वाला है। और ये तीनों कैसे हैं? अवस्थावत्व है इनमें, अवस्थावत्व और अपहत पापमत्व, ये दोनों में विरोध है। इति केचिन मन्यन्ते छायाद्यात्मनाम चोपदेशे प्रयोजनम आचक्षते। और ये जो छायाद्यात्मा का, छायात्मा का, स्वप्नात्मा का, सुषुप्त्यात्मा का जो उपदेश का जो प्रयोजन बताते हैं, क्या बताते हैं? कहा आदौ एव उच्यमाने किल दुर्विज्ञत्वात् परस्य आत्मनो अत्यंत बाह्य विषय शक्त चेतसो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवणे व्यामोह माभूतिति। तो आदौ एव उच्यमाने किल सूक्ष्म आत्म तत्व, ऐसा ऊपर से अध्ययन करिए। यदि एकदम पहले ही आप प्रथम ग्रास से मक्षी का पाता बोलते, बड़ा भूखा था, बहुत कल्पना कर रहा था भोजन मिलेगा तो क्या खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर था थोड़ा सा पवित्रता का पालन, आचार विचार का पालन करने वाला था, और जैसे ही खाना शुरू किया वैसे मक्खी गिर गई। तो मक्खी गिर गई या बाल गिर गया तो उसको पुराने लोग भोजन नहीं करते थे, भोजन हटा देते थे। बाल गिर गया या मक्खी गिर गई, बाल को इतना इतना अपवित्र माना है बाल। यदि बाल यहाँ है तो ठीक है, पर वहां से बाहर गिर गया है तो उसको अपवित्र मानते हैं। नाखून यहाँ है ठीक है कोई बात नहीं, पर उधर नाखून कहीं गिरा है, अब हड्डी तो यहाँ पर, ये मांस यहाँ पर भी है, पर यदि बाहर हड्डी मांस देखेंगे, स्पर्श करेंगे तो उसको अपवित्र मानते हैं। बल्कि यहाँ तक मानते हैं कि हड्डी का या शव स्पर्श जिसने किया है और उसको स्पर्श जिसने किया है, उसको स्पर्श करोगे आप तो आपको नहाना पड़ेगा।
शवस्पृष्टि पृष्टि या स्नानादि दर्शनात्, ऐसा कुछ आता है। जैसे आपने उशस्थ चाक्रायण के प्रसंग में पढ़ा, उच्छिष्ट उच्छिष्ट अमेध्य, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। एक बार तो महावत का उच्छिष्ट था दाल, वो दाल जो है ना महावत की उच्छिष्ट था, क्योंकि महावत खा रहा था तब उशस्थ चाक्रायण में पहुंचे। हाँ, उच्छिष्ट उच्छिष्ट परिवेशित, ऐसा आया था। उच्छिष्ट उच्छिष्ट परिवेशित, वो खाने लायक है ही नहीं। तो पहले महावत ने खाया, खाते खाते ये पहुंचे थे, कहा मैं भूखा, बहुत भूखा हूं, मैं मर रहा हूं भूख से, कुछ दे दे। उसने कहा कुछ है ही नहीं, तो जूठा है। कहते वही दे दे, नहीं तो मेरे प्राणी निकल जाएंगे। तो उसने फिर क्या मेरे को पाप लगेगा, मैं तो ऐसा हूं। कहने ने तू दे देना, मैंने कह दिया। उसने दे दिया निकाल करके, और उन्होंने खा लिया। उनकी पत्नी, आटिक की पत्नी थी ना, आटिक्य, तो पत्नी को लाना था, उसने उच्छिष्ट किया था और स्वयं लेकर के फिर उसको और उच्छिष्ट किया अपना, फिर पत्नी को ला करके दे दिया, तू खा ले। और पत्नी को कहीं से भोजन मिल गया था, वो खा चुकी थी, तो उसने रख दिया। तो दूसरे दिन तो परिवेशित माने बासी हो गया। उच्छिष्ट उच्छिष्ट परिवेशित पर उसको खा करके फिर यज्ञ में चले गए। ऐसा आया कि नहीं आया? तो अत्यंत प्राण संकट की स्थिति की बात है वो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि शवस्पृष्टि स्पृष्टि स्नान सचैल स्नानाधिपत, शव को स्पर्श करने वाले का स्पर्श करने वाले को क्या करना पड़ेगा? सचैल माने वस्त्र के से स्नान करना, ऐसा कुछ आता है वहां पर। ये कहाँ से बात आ गई? ये कहीं से बात आ गई, कहाँ से आ गई? चलिए कहीं से आ गई होगी। तो आदौ एवं उच्यमाने किल आत्म तत्व, यदि प्रारंभ में ही आत्म तत्व निर्विशेष का आप कहेंगे, निर्विशेष को कहेंगे, तो ये क्या करेगा? भाग जाएगा, उसको व्यामोह हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोल रहे हैं। सिर के ऊपर से निकल जा रहा है आत्म तत्व जो बताया जा रहा है। इसीलिए परस्य आत्मनो अत्यंत सूक्ष्मत्वेन दुर्विज्ञत्वात्, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञ, दुखेन विज्ञातुम योग्य इति दुर्विज्ञ, दुख पूर्वक ही जाना जा सकता, आसानी से उसको जानना कठिन है। परस्य आत्मना, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से दुख पूर्वक भी विज्ञ है। और यदि उसको, परमात्मा को शुरू शुरू में जो आया है उसी को, उसी निर्विशेष के विषय में कथन कर देंगे, शुरू में जो आया है उसको, जबकि वो शुरू में जो आया कैसा है? अत्यंत बाह्य विषय शक्त चेतसो, अत्यंत बाह्य विषय में उसके चित्त लगा हुआ है, आसक्त है, रूप रस गंध स्पर्श में उसका चित्त अटका हुआ है। ऐसा व्यक्ति को इतना सूक्ष्म आत्म तत्व शुरू में सत्संग के लिए आया, सीखने के लिए, तो निर्विशेष का आपने कथन कर दिया। अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवण होने पर व्यामोह माभूति, उसको व्यामोह हो जाता है। इसीलिए आचार्य, कोई आचार्य एक देशी बोलते हैं कि उसको व्यामोह न होने पाए, इसीलिए जागृत में अलग, स्वप्न में अलग, सुषुप्ति में अलग अलग बता करके अरुंधति दर्शन न्याय से फिर तुरीय में ले जाना है। यदि पहले बताएंगे उसको तो उसको व्यामोह हो जाएगा, व्यामोह न हो, इसीलिए ये प्रक्रिया को अपनाया है आचार्य ने, ग्रंथ ने। ऐसा कुछ मानते हैं आचार्य लोग। ये मूल बात कह दी अपनी, दार्ष्टान्त पक्ष कह दिया। अब दृष्टांत को समझाते हैं। यथा किल द्वितीयायाम सूक्ष्मं चंद्रम दिदर्श ईश्वर वृक्षम कंचित प्रत्यक्षम आदौ दर्शयति पश्य अमुम एष चंद्र इति ततो अन्यम ततोप्यन्यम गिरिमूर्धानम च चंद्र समीपस्थम एष चंद्र इति।
ततो असौ चंद्रम पश्यति एवं एतत् एषो अक्षिणी इत्यादि उक्तम प्रजापतिना त्रिभिः पर्याय न परैति। यानी जिस तरह से द्वितीया के सूक्ष्म चंद्रमा को दिखाना विपरीत, अरुंधति का छोड़ दिया, द्वितीय चंद्रमा ले लिया, और द्वितीय के चंद्रमा बाल के जैसा दिखता है, बाल बराबर। द्वितीय का चांद देख रहे हैं ना आप, तो बाल के बराबर चंद्रमा, हाँ एकदम आधा रिंग जैसा दिखता है। हसुआ, हसुआ बोलते हैं, हसुआ, हसुआ जैसा दिखता है, पर बहुत लकीर, छोटी लकीर दिखती है, तो एकदम से उसको देखना जो है ना कठिन होता है थोड़ा। तो यथा किल द्वितीयायाम सूक्ष्मम चंद्रम दिदर्शयेषु, अब जिसको दिखा है पर जिसको नहीं दिखा है उसको दिखाना है कि वहां है देखो। वृक्षम कंचित प्रत्यक्षम आदौ दर्शयति, कोई प्रत्यक्ष वृक्ष है जिसको दिखाना है, उसको वृक्ष दिख रहा है और दिखाने वाले को भी दिख रहा है, तो इसीलिए किसी वृक्ष को पहले दिखा देता है और कहता देखो पश्य अमुम ये चंद्र, उसको देखो तो यही चंद्रमा है, ऐसा बोलता है, ये चंद्रमा है। और उसने उस वृक्ष तक अपने नेत्र को पहुंचाया, उसको देखा, इति ततो अन्यम, फिर उसके बाद दूसरा वृक्ष दिखाता है, देखो उसके आगे वाला वृक्ष को, ततोपि अन्यम, उसके आगे वाले वृक्ष को दिखाएगा। और फिर गिरि मूर्धानम च, वृक्ष को दिखाते दिखाते पर्वत के शिखर तक ले गया। और चंद्र समीपस्थम, गिरि मूर्धा चंद्रमा के समीप है ना, समीपस्थम, और फिर कहा एष चंद्र इति, देखो ये चंद्रमा है, शिखर तक पहुंचाया, बस थोड़ा देखो ये चंद्रमा है। ततो असौ चंद्रम पश्यति, तो वह व्यक्ति चंद्रमा को देख लेता है। एवं उसी तरह से, वही दृष्टांत की तरह से, एतद, यह भी है, यानी यह एषो अक्षिणी इत्यादि उत्तम, यह एषो अक्षिणी इत्यादि भी कहा गया है। प्रजापति ने त्रिभी पर्याय, तीन पर्यायों के द्वारा प्रजापति ने, यानी यह एषो अक्षिणी इत्यादि जो तीन पर्याय हैं, इन पर्यायों से कहा, उनको कहा न पर, वो परमात्मा नहीं कहा। आप तो ये व्याख्यान करके आए हो ना पीछे, पहले पर्याय में भी प्रजापति ने आत्मा को ही कहा, दूसरे पर्याय में उसी को कहा, तीसरे पर्याय में भी उसी को कहा, चौथे में भी उसी को कहा। वो सिर्फ इसीलिए कहना पड़ा कि इंद्र के अंदर दोष था, इसीलिए 32 साल तक 32 फिर 5 ऐसा कह करके दोष की निवृत्ति करवा दी, पर बताया वही। आप ऐसा कहते हो पर ऐसी बात है नहीं, थोड़ी समझ की कमी है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं थोड़ी आपकी समझ जरा विकसित करो। ये भगवान भाष्यकार से पहले ही रहे ये, तभी तो भाष्यकार भगवान उद्धृत कर रहे हैं ना उनके मत को। पहले भी भाष्य रहे हैं, टीका रही है उपनिषदों के, पर अब उपलब्ध नहीं है। मैंने भाष्यकार की टीका जब भाष्य आया तो अन्य भाष्य अत्यंत गौण होते चले गए, उनका महत्व तो नहीं रहा होगा, ये बहुत संक्षिप्त रहा होगा, उनके अनुयायी नहीं रहे होंगे, तो फिर आउट ऑफ प्रिंट हो गया सब, धीरे धीरे सब खत्म हो गए, ऐसा हो गया। जबकि हमारा वैभव था ये सुरक्षित रहते, अलग अलग मत अच्छा रहता, तो मत बिखर गए, सब खत्म हो गए। चतुर्थे तो पर्याय, कहते 3 पर्याय में तो आत्मा को नहीं बताया, कहते चौथे पर्याय में देहात मर्त्यात समुत्थाय, देहान न को त कर देना, करना नहीं, लिखना नहीं है, और म को लेकर के त न बन गया है, तो देहात मर्त्यात समुत्थाय, देह जो मर्त्य है, मरण धर्मा है, उससे अपने आत्मा को क्या करना, ऊपर उठाना, माने देहाभिमान को त्यागना। उठाने का मतलब शरीर को वो नहीं कर देना, मारना नहीं, देहाभिमान
छोड़ना। देहात मर्त्यात समुत्थाय देहाभिमानम त्यक्त्वा, देह में मैं हूँ, ज्ञान के ज्ञान बल से देह में मैं हूँ इस अभिमान को छोड़ना। ये देहात मर्त्यात समुत्थाय, तो ये मर्त्य रूप देह से आप समुत्थित हो गए, और सूक्ष्म शरीर भी तो कभी न कभी ज्ञान होने से मरता ही है ना, तो उसको भी मरते ही ले लो आप। तो इसलिए तीनों शरीर से आप क्या हो गए, उत्थित हो गए। तो अब अशरीरताम आपन्नो, अशरीर भाव को प्राप्त कर गया वो, ज्योति स्वरूपम, वो ज्योति स्वरूप को उपलब्ध हो गया। अभी भी ज्योति स्वरूप था पर जानता नहीं था, और मिला हुआ था वो सब। ये सब के साथ क्या था, मिला हुआ। जैसे अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, स्वप्न में यह पुरुष स्वयं ज्योति है, ऐसा जो श्रुति आती है, तो स्वप्न में स्वयं ज्योति है तो जागृत सुषुप्ति में नहीं है क्या? यदि स्वयं ज्योतिष तो स्वप्न में रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है, आगंतुक माना जाएगा। फिर जो स्वयं ज्योतिष है उसका बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आगंतुक होने के नाते, यदि जागृत और सुषुप्ति में नहीं है तो। इसका मतलब है कि जागृत और सुषुप्ति में स्वप्न के समान स्वयं ज्योतिष आत्मा में है, पर होने पर भी जागृत में अनेक प्रकार की ज्योतियों से और स्वयं ज्योति मिक्स हो गई है, तो इसीलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है ऐसा समझ में कम आता है जागृत में। ये इंद्रियां भी प्रकाश कर रही है रूपादियों का, आदित्य भी प्रकाश कर रहा है और मैं भी प्रकाश कर रहा हूँ, तो कई चीजें मिक्स हो गई ना। तो इसीलिए जागृत में उस स्वयं ज्योतिष्टो का पता लगाना कठिन हो गया, और सुषुप्ति में तो पता ही नहीं लगा सकते, अभिहोश है। इसका मतलब नहीं कि वहाँ स्वयं ज्योतिष नहीं है, पर पता लगा न पाने की वजह से वहाँ की स्वयं ज्योतिषों की चर्चा इस प्रसंग में नहीं की। पर स्वप्न में अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, स्वप्न काल में पुरुष कैसा है, स्वयं ज्योति कहते। कैसे? अरे स्वप्न में जो भी भाव आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं, कौन प्रकाश कर रहा है? स्वप्न में जो जो आपने स्वप्न देखा उसको किसने प्रकाशन कर दिया? हाँ हाँ, क्योंकि मन तो जो जो वस्तुएं दिखी तद्रूप हो गया, जो जो स्वप्न में मैंने पदार्थ के रूप में देखा वो मन तो तद्रूप हो गया। तो अब उनको प्रकाश करने वाला चाहिए ना। जैसे ये माइक यहाँ पड़ा हुआ है तो मैं जानता हूँ माइक को, माइक को कैसे प्रकाशित करेगा? मैं प्रकाश करता हूँ ना, जानता हूँ। प्रकाश मैंने जानना। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थ बभाषणम, नाग्न्यादि दीप्तिमत दीप्ति, आत्मा का प्रकाश ऐसा समझना। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थ बभाषणम, आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं है। आत्मा का जो लोग बोलते हैं ना, हमने प्रकाश का दर्शन किया महाराज, वही तो आत्मा दर्शन है। यदि आपने प्रकाश को देखा है इसी तरह से तो आत्मा नहीं हो सकता, इदम है वो। आत्मा तो अहम होता है, स्वयं होता है ना, निजता है वो। इसलिए आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम, वो कोई ठीक है मूर्धा ज्योतिषी, मूर्धा में ज्योति का दर्शन करें, ये एक साधना है। यदि मूर्धा में ज्योति देखेंगे तो आपको आपका मन वहाँ अट्रैक्टिव हो जाता है ना, तो इसलिए मन एकाग्र हो जाता है। ये अच्छा फायदा है वो। जैसे भ्रूमध्य में ध्यान करना, ऐसे आध्यात्मिक जगह पर योग सूत्र में बताया है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार इत्यादि जगह पर, भ्रूमध्य की जगह पर, हृदय कमल में तो शास्त्र ने बताया है। पर यदि वो जिसका आप दर्शन कर रहे हो, यदि वो अहम करके प्रतीत नहीं हो रहा है तो मिथ्या है वो। यदि अहम करके, मैं करके प्रतीत नहीं हो रहा है तो वो साधना के लिए एक अवलंबन मात्र है। तो इसलिए आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम, आत्मा का प्रकाश उसे कहते हैं यत् पदार्थ बभाषणम, जो पदार्थ को जानता है, जानने वाला। वैसे कोई ऐसे जैसे फोकस दे करके मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। पदार्थ का ज्ञान स्वरूप हम जान रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप जान रहे हो, शब्द सुन करके जान रहे हो। ये जो जानना जिससे हो रहा है,
है कि नहीं। और हम जानना जिससे हो रहा है तो ज्ञाता आ गया। यद्यपि आत्मा ज्ञाता भी नहीं है, पर उपाधियों में मिलकर के ज्ञाता बन जाता है। उपाधि से निरपेक्ष केवल और केवल ज्ञान स्वरूप है। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं तो सूर्य प्रकाशक नहीं है, सूर्य केवल प्रकाश है। पर जब सूरज के सामने में पदार्थ आती है तब सूरज को हम लोग प्रकाशक बोलते हैं। सूरज इसीलिए प्रकाशित नहीं हो रहा है कि मैं प्रकाश करूं। सूरज का स्वभाव है उष्ण और प्रकाश। सूरज के प्रकाश में चीजें प्रकाशित हो रही है, इसीलिए दूसरे लोगों ने सूरज में अध्यारोप कर दिया प्रकाशकत्व का। पर सूरज क्या है? प्रकाश मात्र है, प्रकाशक नहीं है। क्योंकि प्रकाश कर्तृत्व तो उसमें नहीं है ना, उससे प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। उसी तरह से आत्मा के प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। परंतु इस चीज को हम नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जान रहा हूं, तो इस भाव में मैं जानने वाला बन गया। मैं श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये सब मैं बन गया। पर मैं केवल श्रुति मात्र हूं, केवल विज्ञाति मात्र हूं, केवल मति मात्र हूं, केवल दृश्य मात्र हूं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा हाँ हाँ, कर्ता भाव का अभाव। कर्तृत्व जो पना है उसका उसका भाव नहीं रहा था, मतलब उसका अभाव, माने अकर्तृपना। ज्योति स्वरूपम, इसीलिए देहात मर्त्यात समुत्थाय अशरीरताम आपन्नो, वो ज्योति स्वरूप हो जाएगा। वो फिर स्वयं प्रकाश हो जाएगा। वो उसको प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो चैतन्य स्वरूप हो जाएगा। और वही चैतन्य ही सभी का प्रकाशक होने से सभी पदार्थों को चिद भाष्य मानते हैं, और चैतन्य को किसी के द्वारा भाष्य नहीं मानते, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होते। यस्मिन् उत्तम पुरुषे स्त्रियादिभिर जक्षत क्रीडरमण भवति स उत्तम पुरुष पर उक्त इति चाहो। जिस उत्तम पुरुष में स्त्रियादिभिर, स्त्री इत्यादियों के साथ जक्षत हंसता हुआ, क्रीडन माने खेलता और रममाणु भवति स उत्तम पुरुष, वो उत्तम पुरुष कहा जाए। ये उसकी स्तुति है, ध्यान रखना। निर्विशेष में ये सब नहीं होता, न स्त्री रहती है, न पुरुष रहते हैं, न यान रहते हैं, न कोई सिद्धियां रहती है, कुछ नहीं रहती। वो निर्विशेष परमात्मा स्वरूप है। पर ये उसकी स्तुति के लिए है। माने जो विशिष्ट आप बताते हो वो विशिष्टता उसमें सब कुछ है, ऐसा कहा करके उसकी स्तुति की जा रही है। जब निर्विशेष कहेंगे तो सविशेष कैसे दिखाओगे? ध्यान में आएगा नहीं? निर्गुण निराकार कहोगे, यदि ये जोड़ देंगे तो साकार नहीं हो जाएगा। और साकार होगा तो आकार बिखर जाएगा। आकार तो हमेशा रह नहीं सकता है, आकार हमेशा नहीं रह सकता। ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हो आप कि जो आकार भी और नित्य हो? जैसे कि इन्होंने सांख्य ने कहा ना, प्रकृति परिणामी है, परनित्य है। का दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जो परिणामी होकर के नित्य हो। हमको दुनिया में कोई उदाहरण दे दो कि जो परिणामी होकर के नित्य हो। पर दुनिया में कोई चीज ही नहीं दिखती परिणामी होकर के नित्य हो। तो फिर जो कल्पना से, अनुमान से जिस प्रधान को आप परिणामी मान रहे हो जगत के कार्य को देखते हुए, तो उसको नित्य कैसे मान सकते? इसलिए उसको भी विनाशी होना चाहिए, बाधित होना चाहिए। इससे हमारी माया बाधित हो जाती है, तो ऐसा मानते। सौतम पुरुष पर इति च आहु। ओम आप्यायन्तु ममांगानि सर्वं